नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं दोस्तों आज एक बार फिर से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कंपनी ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो उसी को डिस्कस करेंगे, कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, क्या कंपनी ने परफॉर्म किया है और क्या कंपनी के रिजल्ट्स के बाद अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही होगा। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले बात करने वाले हैं कंपनी के प्राइस एक्शन की। तो आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी का ग्राफ देख कर ही जान गए होंगे कि इस टाइम पीरियड पे कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, और उस चीज़ का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि आज आपको लगभग 1.5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। और रिजल्ट्स के टाइम में एक बड़ी स्पाइक आपको जो है सीधा डाउन टू लाइन गिरावट में देखने को मिली थी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पिछले 5 दिन को, तो एक न्यूट्रल सी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एंड अगेन अगर आप लास्ट 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 3% की गिरावट देखने को मिलेगी। उसके अलावा लास्ट 6 मंथ में यहाँ पे 19 to 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट 1 ईयर में अगेन आपके पास एक न्यूट्रल परफॉर्मेंस है। तो अगर मैं सबसे पहले रिटर्न्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे कंपनी जो है काफ़ी स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। कंपनी ने देखिए एक बार अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, जो कि कंपनी का 52 वीक्स का हाई भी है 63 रुपीज़, एंड उसके बाद स्टॉक जो है लगातार आपको गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से कंपनी का कमबैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो स्टॉक है वो धीरे धीरे अपने 52 वीक्स से एकदम लो के करीब आ रहा है। तो वो चीज़ देखिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। अगर स्टॉक लगातार अपना जो लो 52 वीक्स का लो अगर उसको टच करेगा तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि उसके बाद और ज़्यादा गिरावट हो। बट फिलहाल देखिए यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की, कि कंपनी ने रिजल्ट्स कैसे अनाउंस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्वार्टर वन रिजल्ट्स पैट डाउन 7% एट रुपीज़ 301 करोड़। तो चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हाइयर प्रोविजंस पुल्ड डाउन जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जून क्वार्टर नेट प्रॉफिट बाय 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस एट 301 करोड़ अगेंस्ट 324 करोड़ इन लास्ट ईयर, while the banking operating profit rose 11.4% and 510 करोड़ एज कम्पेयर्ड विद रुपीज़ 558। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें 7% की गिरावट हुई है। एंड जो आपके पास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है 11%। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पे द प्रोविजंस ऑफ द क्वार्टर वर ओवर फोर फोर्स हाइयर एट रुपीज़ 110 करोड़ अगेंस्ट 26 करोड़ इन द लास्ट ईयर। The bank's gross non-performing assets ratio stood at 2.52% at the end, as compared to the 2.2 in the 3 months back and 2.62 a year back। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो कंपनी का जो एनपीए था वो आपके पास 2.62 था। अगर उसके अपोजिट अगर आप कंपेयर करें तो नो डाउट यहाँ पे कंपनी का आपके पास जो ग्रॉस एनपी है वो कम हुआ है। बट अगर उसके ऑपोजिट अगर बात करें कंपनी का जो पिछले कुछ मंथ का एनपीए है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो देखिए बेसिकली कंपनी को अपना ये चीज़ तो जरूर कवर करनी होगी, जो कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स एटलीस्ट उस चीज़ को कंपनी को रिकवर करना होगा। तो उस चीज़ को कंपनी को गिरावट में लेके आना होगा, क्योंकि जितनी कंपनी अपने ग्रॉस एनपीए इंक्रीज़ करेगी उतना ही आपको यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस में भी उस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा कंपनी ने परफॉर्म किया है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ चीज़ों में यहाँ पे कंपनी स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। उसके अलावा देखिए जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 19% तक इंक्रीज़ हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो टोटल इनकम वाज हाइयर एट रुपीज़ 1774 करोड़। साथ ही साथ जो कंपनी की टोटल इनकम है वो भी इंक्रीज़ हुई है। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंपनी ने कुछ चीज़ें पहले से इंक्रीज़ की हैं, जैसे कि जो ग्रॉस लोन बुक है जिस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ टाइम में डिस्कशन भी हुआ था, उसमें 19% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी है। न्यू बिजनेस सेगमेंट्स लाइक माइक्रो मोटेज गोल्ड लोन्स एंड play a meaningful role, offering an enhanced product suite to our customer, and will see significant spurt in business volumes, offering the impact of yield due to the rising security book promotions, the managing directors and GCs। तो वही चीज़ें देखिए, काफ़ी चीज़ें कंपनी की अच्छी भी हैं, बीच में कुछ चीज़ें नो डाउट देखिए हर एक कंपनी की होती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिली है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ, देखिए मैं अभी भी ये चीज़ आपसे कहूँगा कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको वही चीज़ कहूँगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें या फिर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको थोड़ा सा यही एडवाइस करूँगा कि आप जो है इस स्टॉक में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। बाकी देखिए यहाँ पे फिर भी आप एक बार खुद जरूर एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि देखिए मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके
बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो आप एक बार खुद एनालिसिस करें। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।